अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहे हैं। कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र महाभारत के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबह का राज था जो गांधारी के पिता थे। कहते हैं कि राजा सुबह की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। धंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया है, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिसे कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर दिया। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र से एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी का शकुनी नामक एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया था। ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडव को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दिया था। श्री कृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाके लगा। इसी को बहाने बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग किया। इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस प्रकार गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना था। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वह हमेशा आपस में ही उलझा रहेगा। लोगों को मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते हुए आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया है। एक किंवदंती भी प्रचलित है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसकी मां ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेज दी। कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर के गांव में मकदुनिया में पहुंची तो वहाँ भी झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से, और जब वो नहीं मिलेंगे तो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। जय हिंद, जय।